बलात्कार की बढ़ती वारदात को लेकर भले ही विपक्ष अखिलेश सरकार को घेर रहा हो, लेकिन अखिलेश सरकार इससे बेपरवाह नजर आ रही। बलात्कार के एक सवाल पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का एक बयान फिर से विवादों में आ गया है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से जब यूपी में बलात्कार के बढ़ रहे मामलों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी की जनसंख्या 21 करोड़ है, इसके बावजूद बलात्कार के मामले यूपी में कम है। बार बार यूपी सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि देश के हर कोने में बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात करता है। बलात्कार को लेकर मुलायम सिंह यादव कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। इसी साल अप्रैल महीने में मुरादाबाद में मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के लिए दी जाने वाली मौत की सजा पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि लड़कों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ताजा विवादित बयान। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अखिलेश सरकार क्या कदम उठाए? कदम तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। और वहीं इस विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया भी घिरते नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मुलायम के बिगड़े बोल की कड़ी निंदा की है। हर अपराध को, उसकी गंभीरता को उसी तरह लेना चाहिए जैसे कि उस अपराध के साथ होना चाहिए। उसमें कोई अलिबाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि अपराध को अपराध की तरह ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस बेदर्दी से उस महिला को मारा गया है, अगर इस तरह के अपराध को भी हम आंकड़ों में डाल देंगे तो मैं समझती हूँ कि ये उचित नहीं है और संवेदनशीलता का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है, वहां उनके बेटे मुख्यमंत्री है, उनको कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के हरकत करते हैं, उन सबको जेल भेजना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी और वो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, गुंडे हैं। तो इन बयानों से मुलायम सिंह जी अपने आप को ऐसा हमेशा घेरे में लाते हैं जहां लोग मानते हैं कि वहां की सरकार गुंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है और जो लोग जिनके खिलाफ अपराध होता है उनका उत्पीड़न करते हैं। विपक्ष भी अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है। बहरहाल क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अखिलेश सरकार क्या कदम उठाए? कदम तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। मनोज राजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज, बार बार मुलायम सिंह यादव इस तरह के बयान क्यों देते हैं? पहले भी कई बार इस तरह के बलात्कार को लेकर इस तरह के बयान वो दे चुके हैं। देखिए, आबादी और क्षेत्रफल के आंकड़े के हिसाब से किसी घटना की संवेदनशीलता को कम नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह वही व्यक्ति हैं, वही सपा सुप्रीमो है जिनकी सरकार है यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लड़कों से गलतियां होती रहती हैं और ये बात उन्होंने गैंगरेप के मुद्दे पे कही थी और यहाँ तक कहा था कि जब कोई गैंगरेप होता है तो उसमें बाकी लोग तो किनारे खड़े होते हैं। अजीब सी बयानबाजी करने के आदी हो चुके हैं मुलायम सिंह यादव। इसी की कड़ी का अगला बयान है कि यहाँ पे 21 करोड़ की जनता है, लिहाजा इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारी सरकार उन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। क्या निर्भया कांड से बड़ा कोई कांड हुआ जिसको हर बार एक दोष दिया जाता है प्रदेश के क्षेत्रफल को, प्रदेश के आंकड़े को और बाद में मीडिया को भी दोष दिया जाता है? तो क्या निर्भया कांड से बड़ा कोई कांड हुआ जिस पर कानून में बदलाव लाना पड़ा? लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भी कोई घटना होती है, सत्ता पक्ष के चाहे सपा सुप्रीमो हो या उनसे कोई मंत्री या उनका सांसद हो, हर कोई आंकड़े गिनाने लगता है कि फला राज्य में इतने अपराध होते हैं, यहाँ इतने अपराध होते हैं। लेकिन लगातार मुलायम सिंह की इस तरीके की बयानबाजी हर बार सरकार की गंभीरता को तो खत्म ही करती है और खुद को ये दर्शाती है कि शायद वो इस संवेदनशील मामले पर कतई असंवेदनशील है। बिल्कुल लगता है बार बार जिस तरीके से वो बयान देते हैं, मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान उनका वाकई हैरान करने वाला है और सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं और इस घटना को लेकर गृह मंत्रालय ने भी यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
पुलिस की अब तक की छानबीन से पता चला है कि दरिंदगी का शिकार हुई युवती पीजीआई में काम करती थी और लखनऊ में किराए के एक मकान में रहती थी। पुलिस दावा कर रही है कि उसके साथ अहम सुराग उसके पास लगे हैं, लेकिन जल्दी ही अपराधियों को दबोच लिया जाएगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हिरासत में ले गए हैं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में रेप के बाद हत्या कर फेंकी गई लाश पीजीआई की एक कर्मचारी की थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहती थी। पति की मौत के बाद उसे पीजीआई में नौकरी मिली थी। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात 2 बजे के करीब वो घर से पीजीआई जाने के लिए निकली। इसके बाद उसकी लाश मिली। युवती की शिनाख्त होते ही पुलिस ने दावा किया कि उस शख्स का पता चल गया है जो उसके साथ था। इन्वेस्टिगेशन शुरू है यानी कर रहे हैं और शिनाख्त हो गई है। ये 2 चीजें बता रहे हैं। बाकी हमारा प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है। एक बहुत सीनियर मोस्ट जो लेडी ऑफिसर हैं उनको भी हमने मौके पर भेजा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाला युवती का बेहद करीबी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर 12 गंभीर चोटें मिली हैं। ज्यादा खून बहने से युवती की मौत हो गई। उधर इस वारदात के खिलाफ महिलाओं ने मुख्यमंत्री दफ्तर पर प्रदर्शन किया। तमाम सियासी दलों ने इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मामले को अब गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वहाँ के आम जनता को राहत देने के लिए इस प्रकार की सरकारों को, जो जनता के प्रति संवेदनहीन हैं, अपराध को संरक्षण देने, ऐसी सरकारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितनी असुरक्षा औरतों की है यौनिक हिंसा को लेके, और वो जिस क्रूर रूप में उभर रही है, सरकार को चेतना ही होगा। लगातार बढ़ती हुई रेप की घटनाएं, इस पे जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको सीरियस होना चाहिए। इस घिनौनी वारदात को लेकर लखनऊ सन्न है। पुलिस पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि वो अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करे। इस घटना ने सूबे की कानून व्यवस्था को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि पुलिस ने तेजी से काम करते हुए तमाम अहम सुराग जुटा लिए हैं, लेकिन इस घटना के चलते जो दहशत फैली है उसे खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से।